नमस्कार, मैं हूं अजय झा, हाजिर हूं लेकर खास कार्यक्रम महापुरुष। महापुरुष में आज बात उस रणबांकुरे की जिसकी भुजाओं के बल से शत्रुओं के बीच खलबली मच जाती थी, जिसके अदम्य साहस के किस्से आज भी युवाओं में देश की मिट्टी के लिए मिट जाने का जज्बा पैदा करते हैं, जिसके हर पैतरे ने विशाल अंग्रेज सेना के कई बार कदम उखाड़ डाले। हर घेरे को पार करता वो विजेता ही रहा, कभी हारा नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 80 बरस के करियल जवान वीर स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की। (1857) के पहले संघर्ष के अद्भुत नायक थे बुजुर्ग वीर कुंवर सिंह। अपने जीते जी आजादी की पहली लड़ाई के इस हीरो ने बिहार की सरजमी पर अंग्रेजों को पैर जमाने नहीं दिया। भारतीय समाज का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर था। अंग्रेजी सेना के भारतीय जवान भी अंग्रेजों के भेदभाव की नीति से असंतुष्ट थे। यह असंतोष सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने आया। क्रूर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सभी वर्गों के लोगों ने संगठित रूप से कार्य किया। सन 1857 का यह सशस्त्र संग्राम स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाता है। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे सूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। बिहार में क्रांति को नेतृत्व दिया 80 साल के बांकुरे वीरों के वीर बाबू वीर कुंवर सिंह ने। 25 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह की अगुवाई में विद्रोह का बिगुल फूंका गया और आरा मुख्यालय पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। बाबू कुंवर सिंह तत्कालीन जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह के जांबाजी के किस्से को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए जान लेते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 को भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह। इनके पूर्वज मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराजा भोज के वंशज थे। विरासत में कुंवर सिंह को बड़ी जागीर मिली, लेकिन उनकी जागीर ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों के कारण छिन गई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। वृद्धावस्था में भी उनके अपूर्व साहस, बल और पराक्रम था। उन्होंने देश को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। अंग्रेजों की तुलना में कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, लेकिन जज्बा असीमित था। कुंवर सिंह ने अपने साहस के बूते इतिहास के पन्नों में अपनी वीर गाथा अंकित कर दी। वीर कुंवर सिंह ने क्रांतिकारियों को संगठित किया, अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को बार बार हराया। उन्होंने अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को जनधन की बड़ी हानि पहुंचाई। कुंवर सिंह अपनी संगठित सेना के साथ आगे बढ़े और जगदीशपुर से आगे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जनपदों में छापामार युद्ध करके अंग्रेजों को खूब झकाया। अपनी सैन्य ताकत के मध्य में चूर
अंग्रेजों को कुछ समय तक तो इस बुजुर्ग कमांडर के धावों की काट समझ ही नहीं आ रही थी। अंग्रेजों का दमन चक्र सूरवीर कुंवर सिंह की बहादुरी और उनकी समझदारी के सामने मानो ठहर सा गया। अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि बुजुर्ग सेनानी के युद्ध कौशल में वे इस तरह घिर जाएंगे, लेकिन नियति शायद यही थी। अंग्रेज हुकूमत बाबू वीर कुंवर सिंह के वार से बेहाल हो गई। कुंवर सिंह ने महीनों अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों को यहां वहां खूब दौड़ाया। वे युद्ध अभियान में बांदा, रीवा तथा कानपुर भी गए। इसी बीच अंग्रेजों को इंग्लैंड से नई सहायता प्राप्त हुई। कुछ रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ भी दे दिया। एक साथ एक निश्चित तिथि को विद्रोह आरंभ होने से अंग्रेजों को विद्रोह के दमन का अवसर मिल गया। अंग्रेजों का दमन चक्र चला। छावनियों में सेना के भारतीय जवानों को निशस्त्र कर विद्रोह की आशंका में तोपों से भून दिया गया। धीरे धीरे लखनऊ, झांसी, दिल्ली में भी विद्रोह का दमन कर दिया गया और वहां अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। लेकिन विद्रोहियों के उखड़ते पांव की सूचना से भी कुंवर सिंह विचलित नहीं हुए। विषम परिस्थिति में भी कुंवर सिंह ने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना से लोहा लिया। ऐसा नहीं था कि बाबू साहब अंग्रेजों की सैन्य शक्ति से अनभिज्ञ हो, लेकिन कुंवर पीठ दिखाने वालों में से नहीं थे। वे शत्रु के खिलाफ हर बार रणनीति बदल लेते। हकीकत में अंग्रेज के पास युद्ध जीतने का हर साधन मौजूद था। संख्या बल भी उनके पास था, हुकूमत उनकी, हालात उनके साथ थे, लेकिन बाबू साहब ने अपने शौर्य से, अपने नेतृत्व क्षमता से एक स्थानीय स्तर की सेना को जीतने का हुनर सिखा दिया था। एक वक्त तो अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे थे। कुंवर सिंह के युद्ध कौशल को बड़े बड़े सूरवीरों ने भी सलाम किया। शत्रु के दिए हर अवसर का लाभ लेना बाबू साहब अच्छी तरह जानते थे। शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाती और मैदान कुंवर सिंह के सैनिक मार ले जाते थे। कहा जाता है कि आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों के साथ जब युद्ध चल रहा था, तभी कुंवर सिंह की सेना सोची समझी रणनीति के अनुसार पीछे हटती चली गई। अंग्रेजों ने इसे अपनी विजय समझा और खुशियां मनाने लगे। थकी हारी जीत के नशे में मदमस्त अंग्रेज सेना आम के बगीचे में ठहर कर जब भोजन करने लगी, ठीक उसी समय कुंवर सिंह की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना सावधान नहीं थी। नतीजा, अचानक हमले से भौचक के अंग्रेज सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। यहां कुंवर सिंह की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम था। पराजय के इस समाचार से अंग्रेज बहुत चिंतित हुए। अंग्रेजों ने कुंवर सिंह की फौज का अंत तक पीछा कर उसे समाप्त करने का फैसला किया। पूरे दलबल के साथ अंग्रेजी सैनिकों ने पुनः कुंवर सिंह तथा उनके सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही कुंवर सिंह ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और उनके सैनिक कई दलों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में भागे। उनकी इस योजना से अंग्रेज सैनिक संशय में पड़ गए और वे भी कई दलों में बंटकर कुंवर सिंह के सैनिकों का पीछा करने लगे। जंगली क्षेत्र से परिचित न होने के कारण बहुत से अंग्रेज सैनिक भटक गए और उनमें बहुत सारे मारे गए। इसी प्रकार कुंवर सिंह ने अपनी सोची समझी रणनीति में परिवर्तन कर अंग्रेज सैनिकों को कई बार मात दी। लगातार मिल रही मात से घबराए अंग्रेज अफसरों ने अपनी सेना के प्रमुख से मदद मांगी। अंग्रेज सेना के बड़े कमांडर, उनके तोपखानों ने जगदीशपुर का रुख कर लिया। अंग्रेज सेना का आत्मबल बढ़ा। नए तेवर के साथ
वीर कुंवर सिंह की घेराबंदी की गई। बाबू साहब ने फिर भी हार नहीं मानी। गोला बारूद का सामना अपने कभी न हार मानने वाले जज्बे से किया। कुंवर सिंह की इस रणनीति को अंग्रेजों ने भी अपना लिया। एक बार जब कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात्रि के समय कश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। एक गोली कुंवर सिंह की बाह में लगी। वीर कुंवर सिंह ने असहनीय पीड़ा को मात देने के लिए अपनी घायल बाह गंगा मैया को समर्पित कर दिए। अंग्रेज सैनिकों के घेरे से सुरक्षित निकलकर अपने गांव जगदीशपुर पहुंच गए। घाव के रक्तस्राव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 26 अप्रैल 1858 को इस वीर और महान देशभक्त का देहावसान हो गया। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान जीतने के लिए नहीं, उन्हें यह बताने के लिए किया था कि भारत में उनके प्रवेश का रास्ता गद्दारों ने तैयार किया है और भारत मां के सच्चे सपूत से जब सामना होगा, साम्राज्यवादी शक्तियों के पसीने छूटेंगे। इस मकसद में वो कामयाब रहे। ऐसे थे बाबू साहब वीर कुंवर सिंह। वीर गाथा कैसी लगी आप हमें बताइएगा जरूर। महापुरुष के अगले एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।